जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण वाणी। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश में रहते हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती है कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है और कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना समय है। जब ये चमकते हैं तो इनकी तुलना अनुचित है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं, ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है, उनके कुछ विशेष गुण होते हैं जो आपको दूसरे व्यक्ति में नहीं मिलेगा। हो सकता है जो कार्य वो व्यक्ति कर सकता है शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाए। उसी प्रकार जैसे सुई और तलवार दोनों धातु की बनी होती है, किंतु यदि आप ये सोच रहे हैं कि दोनों में तलवार अधिक श्रेष्ठ है, तलवार अधिक उपयोगी है, तो ये कहना भी गलत होगा। अगर आपके वस्त्र फट जाए तो उसे तलवार से आप वस्त्र को नहीं सील सकते, उसके लिए आपको सुई का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए खुद को किसी से तुलना करके स्वयं को हीन समझ लेना ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय आने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर आपकी गुण अवश्य बाहर आएगी। तो इन बातों पर अवश्य विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। घृणा। घृणा क्या है? कैसे आती है घृणा? चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण वाणी। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुन के मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंदर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए, वही तो घृणा है ना? उस व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों से घृणा होती है। वहाँ तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो शांति और प्रेम का संदेश देती है। वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई व्यापार में हमें धोखा देता है तो हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म में मानने वालों के मिलते ही तो मन में भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी के मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वो केवल हमारी हृदय कीड़ा से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है वो
पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं पाता और डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाणी। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदियाँ का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है। दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसका? कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध है। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकारना। जय श्री कृष्णा। प्रेम का आश्रम, उसका मान, उसका लक्ष्य और उसका शास्त्र भिन्न है। प्रेम सबसे कठिन शास्त्र है और सबसे सरल। प्रेम तो दो लोगों के एक होने की बीच से पूर्व विरह के तपन में बढ़ता है और आंसुओं से फैलता है। और ये विद्यालय का नहीं, हृदय का शास्त्र है। इस संतान की प्रसन्नता देखकर माता पिता के मन को ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि उनका सम्मान बढ़ता है कि बेटी का हर्ष देखकर माता पिता की आंखें झुकती नहीं, गर्व से उठती है। जिनकी संतान अपने जीवन साथी के साथ प्रसन्न रहे, उन्हें धिक्कार नहीं जय जयकार मिलती है। चलो मान लिया, झूठे मान के लिए उस सुदेवी ने तुमसे विवाह कर लिया जिससे वो प्रेम नहीं करती, तो विवाह के पश्चात क्या सुदेवी प्रसन्न रह पाएगी? और जहाँ सुदेवी ही प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्या उसके माता पिता प्रसन्न रह पाएंगे? बेटी के जीवन में शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य यही चाहते हैं ना माता पिता। तो प्रेम ही शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का मूल है। प्रेम को समझो, उनका साथ दो। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण वाणी। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय पाता है। और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे, इसका तोड़ क्या है? भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। तनिक सोचिए, जब आप एक सुंदर भविष्य का कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाए और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए
जब भी भय आपको सताए तो उसे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसीलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप उस पर पहले से ही आक्रमण कर दे। जय श्री कृष्ण। जन्म से पहले मृत्यु निश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घड़ी से प्राणी जन्म लेता है उस घड़ी से ही उसका मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है, क्योंकि जन्म से पहले मृत्यु व्यक्ति की निश्चित होती है। जीवन में हम क्या करेंगे, क्या हमें करना होगा, योग माया सब लिखकर हमें पहुंचा देती है। वही हम करते हैं जो हमारे योग बना है, जो हमारे कर्मों में लिखा है। लेकिन अगर व्यक्ति कर्म अच्छा करे तो तकदीर भी बदल सकती है। जन्मना, रेंगना और दौड़ना, मृत्यु के निकट जाना, ये सब जानते हैं, लेकिन सब अनजान है कि हम क्यों जन्मे हैं, हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। 1,00,000 वर्ष की उम्र थी सतयुग में, तब भी संत ये सोचते थे जो संसार को त्यागी थे। क्या करना है, कितनी सी जिंदगी है, एक झोपड़ी बना लो, उसमें जीवन को व्यतीत कर देंगे। और आज 100 साल की उम्र कलयुग में है, वो भी पूरी नहीं। इसके बाद में भी महल पे महल बनाने की सोच रहे हैं। इतना नहीं, इतना और चाहिए, हम संतुष्ट नहीं। लेकिन याद रखना, किस काम के है आपके महल हटारी। सब में एक दिन भूतबासा हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पहले नष्ट आपका होगा, उसके बाद में आपकी संपत्ति का होगा। थोड़ा विचार करें कि ये जीवन कितना सा है। हाय 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 करने से क्या होगा, क्या ले जाएंगे साथ, कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। हम सभी जानते हैं, रक्षाबंधन पर राखी बांधकर बहन भाई से उसकी सुरक्षा का वचन लेती है, परंतु राखी का पवित्र बंधन महाभारत काल के पहले से प्रचलित है। परंतु रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र शिशुपाल के पापों का घड़ा भर गया था, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया और सुदर्शन चक्र के कारण श्री कृष्ण के उंगली से रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने अपने पहने हुए वस्त्रों को फाड़कर उनकी हाथों की पट्टी करी। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया और वस्त्र हरण के समय द्रौपदी की लज्जा बचाते हुए यह वचन श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। तभी से रक्षा सूत्र यानी कि राखी भाई को बांधकर बहन उससे अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचाते। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ना कभी भागो और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहो। यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। एक विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए परीक्षा में जीतना सदा असंभव रहेगा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। एक हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाणी। मनुष्य का सोच
संसार का सबसे गहन या कहूँ सबसे कठिन भार। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं, पर फिर स्वयं को ही हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरे के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं है। इसीलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही ये आप मानते हो कि संसार के लिए आप कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। और जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण वाणी। हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है, अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है। कदाचित सामने वाले के चाल के कारण वो हारते जाता है। यहाँ तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पाँव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाए तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए भी कीचड़ कहाँ है और फिर से वही पाँव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है। ऐसा अपराध, इसका कोई प्रतिकार नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पाँव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है। स्वयं विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाणी। जीवन में भय किसने नहीं देखा? मृत्यु का भय, अपनों का चले जाने का भय, असफलता का भय, हिंसा का भय। हम जानते हैं कि इस भय और डर के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि चकरा जाती है, हम उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं और अंत में जिस बात का डर होता है हम स्वयं उसे सच कर देते हैं। हम जीवन भर भय या डर से लड़ते रहते हैं, किंतु भय से छूटने का कोई उपाय नहीं ढूंढता। किंतु क्या हमने डर के विषय में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का हमें डर होता है, क्या वास्तव में वही डर का कारण होता है, या डर हमारे मन का भाव मात्र है जिनका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है? डर सदा ही भविष्य से लगता है, भविष्य में कुछ अनुचित या अघटन ना हो जाए, जीवन का स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए। यही होता है ना? डर और भविष्य तो सदा ही अनजान रहता है, इसीलिए आप कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते हैं, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते हैं। भय हमारे अज्ञान का परिणाम है। क्या ये सच नहीं?
गहराई से विचार करने पर हम तुरंत ही जान पाएंगे कि हम जिस अघटित या अनुचित की चिंता में रहते हैं ऐसा हमेशा तो होता ही नहीं। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अनजान अपने मार्ग पर चलते रहता है। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, केवल हमारा मन रोग से भर जाता है। किंतु हमारा मन अगर स्वस्थ रहे, यदि स्थिर रहे, तो हम संकट को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भयभीत मन सुख मिलने पर भी भोग नहीं सकता। जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि भविष्य पर हमारा अंकुश नहीं, किंतु अपने मन पर अवश्य अंकुश है, उसी क्षण हम भय को पराजित कर निर्भय बन सकते हैं। केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, हमारी मनोस्थिति का नाम है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए। जय श्री कृष्णा। सुनिए श्री कृष्ण वाणी। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रु से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सत्य मित्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं, तत्वों की भी अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि मैंने कैसी बात कर दी। तनिक स्वयं सोचिए, जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकाल लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण वाणी। सागर तो आप सभी ने देखा होगा, बाहर से कितना उन्मुक्त और भीतर से कितना शांत। उसकी बलशाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो सब कुछ चूर चूर कर देगा, परंतु उसके गर्भ में न जाने कितने अनदेखे अनजान जीव पलते हैं। उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है। सागर एक है, परंतु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है, कोई उसमें अपने पाँव भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है, तो कोई तट पर बैठकर सागर की लहरों को निहारता है, कोई उसमें जीवन का आरंभ देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है। सागर एक है, परंतु हमारी प्रकृति के अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है। इसी प्रकार जीवन है सबके लिए समान, परंतु उस जीवन में आपको प्रसन्नता देखनी है, प्रसन्नता पानी है, या आपको पाना है अवसाद, ये आप पर निर्भर करता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण वाणी। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? अब आप कहेंगे, भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है, परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुणधर्म होता है?
त्वचा पर जलन करने वाली फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके घर के भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बना दे। वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाते हैं। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। वो विचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना का गुणधर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। जय श्री कृष्णा। जीवन में आपको सही मार्ग ना मिले तो क्या करें? सुनिए श्री कृष्ण वाणी। हम सभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाते हैं और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। जय श्री कृष्णा। वृक्ष जब फलता है तो कितना सुंदर लगता है। उसकी डालियाँ झुक जाती है, जितने अधिक फल उतनी झुकी डालियाँ। उदाहरण, वृक्ष कहता है मेरे इन फलों को तोड़ो, उसका आनंद लो। इसी एक और हमें वृक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं तो दूसरी ओर वृक्ष के स्वयं का बोझ कम हो जाता है। इसी भांति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनिए, विनम्र रहे। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेगा। और यदि आप विनम्र ना रहे, झुके नहीं, तो आप अपनी ही सफलता के फलों के बोझ से टूट कर गिर जाएंगे। जय श्री कृष्णा। सुनिए श्री कृष्ण वाणी। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव के पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरफ प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंदमय भी। जय श्री कृष्णा। प्रेम की सही परिभाषा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, ऐसे मनुष्य को सदैव अपनी जिंदगी से दूर रखना। जो मनुष्य पीड़ा को समझते हैं वो कभी भी पीड़ा की वजह नहीं बनते। वक्त और अपने जब ये दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो मनुष्य बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। जब कोई आपके बुरे वक्त में आपके पास आकर ये कहे कि चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो ये शब्द ही औषधि बन जाते हैं। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितना भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जो चीज़ें हृदय से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो बातें मौन रहकर कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं।
जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। अहंकार में डूबे मनुष्य को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देता है और ना ही दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातें सुनाई देता है। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। खतरा शत्रु से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण ही डूबती है। उस मनुष्य को समझना आसान नहीं होता जो जानता सब कुछ है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं। दुष्ट लोग अगर समझाने से समझ जाते तो यकीन मानिए महाभारत का युद्ध कभी ना होता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। जय श्री कृष्णा। माँ की सही परिभाषा क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण वाणी। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए, आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या तो वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाती है, सब समझ जाती है और आपका सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या तो मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करता है? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपका उत्तर ये है तो आपका उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वो है माँ। स्तनपान करते समय आपने उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी मुस्कुराती वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों का विष का घूंट पीकर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहे राधे राधे।